सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप जल्द से जल्द इस महल से तशरीफ ले जाइए, और यही हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। रिवाल इजलास के मुताबिक अब दुनिया का जुग्राफिया 2 रियासतें यानी बरतानिया और रूस मिलकर बदलेंगे। मैंने बस इतना लिखा है कि जिंदान में कैद एक बरतानवी शहरी को जहर दिया गया है। जहर किसने दिया, इस बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा। आपकी मौत पर मेरी साहिबा को भी अफसोस होगा। उन्हें भी यही लगा था कि आपको बचा लिया जाएगा, लेकिन मुझे आपको मारने का हुक्म मिला है। रूसियों ने शायद ये कत्ल नहीं किया, मगर ये रियासत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। हमारी मंजिल अलग है इज़्ज़त पाशा। तबीब विक्टर नामी उस शख्स को बचा नहीं पाए सुल्ताना, वो मर गया। मेरे ख्याल से उसने हमारे साथ और पाल्मर के साथ भी धोखाधड़ी की है और इज़्ज़त को बचा लिया। हमारे सिपाही पाल्मर को पकड़ने ही वाले थे, मगर उसने मुज़ाहिमत की तो भाई ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। ये दस्तावेजात आलिया बिल्कुल ठीक थी और कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें। क्या आपको मेरी साहिबा पर शक है? सुल्तान मौसम, रूमिलिया में बगावत शुरू हो गई है। ये मालूमात सैलानिक में मौजूद नाजिम साहब से मौसूल हुई हैं। एक नया दौर शुरू होने जा रहा है करासू, जिसमें गालिब और मगलूब होंगे। सिर्फ 2 तबके। इंतजार करना ठीक नहीं, कहीं देर ना हो जाए। आखिरी पर्दा कोया खेल शुरू हो चुका है। बस जल्द ही इस खेल का नतीजा भी सामने आ जाएगा। आखिर कब? बातों की नहीं, अमल की जरूरत है करासू। अमल भी होगा, जरूर होगा, परेशान मत हो। कांग्रेस में अहम फैसले किए गए हैं। उस्मानियों के मजबूरन घुटने टेकने तक जंगबंदी का ऐलान नहीं होगा सबाहद्दीन, और अब्दुल हमीद को ये बात भी बावर करवा दी जाएगी। खून बहाया जाएगा और इसी तरह हमारा रास्ता आसान होगा। रूमेलिया में फसाद बढ़ता जाएगा, बगावत शोर मचाएगी। इज़्ज़त पाशा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हालात है पाशा? हालात बेहतर हैं। तीर कमान से निकल चुका है।
आग लगने का इंतजार है और ये आग हमारी फतह का रास्ता रोशन करेगी। पाशा, हमने बगावत शुरू कर दी है, अब क्या करना है? आइन का इत्तलाक। नए आइन का ऐलान होगा, सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। पाशा, क्या आप अल्बानिया के बादशाह बन जाएंगे? इतनी क्या जल्दी है, इसका भी वक्त आएगा। उस्मानियों को अब सियासत का एक नया दौर शुरू करना है। नई शूरा का नुमाइंदा बनूंगा मैं। अब्दुल हमीद के ऐलान करने का इंतजार है हमें बस। इंशाअल्लाह पाशा, इंशाअल्लाह। बगावत करने वालों का मुतालबा क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, वो लोग आइन का इत्तलाक चाहते हैं। किस वजह से? रिवाल इजलास की वजह से। वो कहते हैं कि रिवाल में किए गए इक़दामात को आइन के इत्तलाक से ही रोका जा सकता है। आइन का इत्तलाक हमारी सियासत में भी अहमियत का हामिल है, लेकिन आज नहीं। अभी हम आइन का इत्तलाक नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, ऐसे हालात में जबकि हमें रियासती अमले पर एतमाद नहीं है, आइन का इत्तलाक करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सोच लीजिए कि हमने आइन का इत्तलाक कर दिया, मगर इसका नुमाइंदा कौन होगा? क्या हम जानते हैं कि कौन इस काम में आगे होगा? अगर कोई गद्दार कल आइन का नुमाइंदा बन गया तो क्या नतीजा सामने आएगा? इस सूरत हाल में इस्तेहकाम कैसे मुमकिन होगा? आइन का इत्तलाक वाकई अहम है, लेकिन यह हमारे मौजूदा मसाइल का हल हरगिज नहीं है। हमें अपनी सफों में मौजूद गद्दारों को बेनकाब करना होगा। सुल्तान मौसम, हम गद्दारों को कैसे बेनकाब करेंगे? कैसे मालूम होगा कि हम में कौन गद्दार है? जब रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हो तो ऐसी सूरत में आइन का इत्तलाक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें गद्दारों को बेनकाब करना होगा। जिन काबिल एतमाद शख्सियात को कौम सियासत की जिम्मेदारियां सौंपेगी, उनका सादिक व अमीन होना जरूरी है। इसलिए 5 साल से पहले आइन का इत्तलाक नहीं हो सकता। लेकिन आज जो अवाम इसका मुतालबा कर रहे हैं और उनको लगता है कि मुल्क व कौम के इस्तेहकाम के लिए यही बेहतर है, तो हम उन्हें भी हरगिज गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद भी इस मामले की हकीकत नहीं जानते, बल्कि इख्तिदार के लालची गद्दार उनके जहनों से खेल रहे हैं और ये नौजवानों के लिए बहुत खतरनाक है। आप नाजिम साहब से राब्ते में रहिए पाशा, ताकि हमें मालूमात मिलती रहे, और उनसे यह भी कहिए कि ताकत का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, और इस मामले की तहकीकात शुरू करवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मैसन में अपने फराइज मुकम्मल कर लिए हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, महमूद जलालुद्दीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, काफी थके हुए लग रहे हो। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। मैंने आपको खत में जो कुछ भी लिखा वो सब हकीकत थी। उस खत में लिखा हुआ हर लफ्ज मेरी खुफिया हिकमत अमली थी, मेरा मंसूबा था। जैसा कि मैंने खत में लिखा था, मेरा मैसन में शामिल होने का मकसद उन्हें अंदर से खोखला करना था। खुद को उन जैसा जाहिर करके मैं उनमें शामिल होना चाहता था, और उन्हें खत्म करना ही मेरा असल मकसद था। लेकिन हुआ यह कि उन्होंने तुम्हें तबाह कर दिया। मान लेते हैं कि तुमने उन्हें खत्म करने के लिए यह रास्ता अपनाया, मगर तुमने अपाहज बनने का नाटक करके हमें धोखा क्यों दिया? हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया तुमने। महल के नीचे बम रख के हमारी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? सुल्तान मुअज़्ज़म, अपाहज होने का नाटक इसलिए किया ताकि उन्हें भी मेरी गद्दारी का यकीन हो जाए, खास तौर पर महल में मौजूद गद्दारों को। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि गद्दार कोई भी हो सकता था। अपाहज महमूद पाशा पर
किसी को कोई शक नहीं होता, ताकि किसी की भी तवज्जो मुझ पर ना हो। यही मेरा मकसद था। और जहां तक बम का मामला है, आपको भी मालूम है कि वो बम जाली थे सुल्तान मुअज्जम, और मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ महल के अंदर और बाहर मौजूद गद्दारों को बेनकाब करना था, और मैं अपने इरादों में कामयाब हुआ। तुमने हमसे कहा कि तुम उनको खत्म करने के लिए उनमें शामिल हुए, लेकिन हम अभी तक सिर्फ चंद ही मेसन अरकान के नाम जान सके हैं। मेसन तंजीम के बारे में इससे ज्यादा मालूमात नहीं है हमारे पास। तुम्हें हमें मुकम्मल मालूमात देना होंगी। जी सुल्तान मुअज्जम, बहुत जल्द आपको वो मालूमात फराहम कर दूंगा जिनसे आगाह हूं मैं। गद्दारों ने हमारी रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मंसूबाबंदी कर रखी है, उनसे बहुत जल्द आपको आगाह करूंगा। कब और कैसे? पेरिस से। उन्हें अब भी यही लगता है कि मैं गद्दार हूं, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं पेरिस जा रहा हूं, लेकिन सुल्तान मुअज्जम, मैं आपसे माफी चाहता हूं। हमारी इस मुलाकात का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है सुल्तान मुअज्जम। हमारे खिलाफ इक़दाम कत्ल करने वाला शख्स, क्या वो भी मेसन है? नहीं सुल्तान मुअज्जम, वो मेसन नहीं। वो शख्स एक बरतानवी है और उसका मकसद सिर्फ आपको कत्ल करना था। इसीलिए उस शख्स की वजह से मुझे भी अपने कुछ इक़दामात मुलतवी करने पड़े। उस बरतानवी का नाम है सुल्तान मुअज्जम पाल्मर। तो पाल्मर है महमूद जलालुद्दीन। चाहे कुछ भी हो, इस खेल के आखिर में तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। कबूल है सुल्तान मुअज्जम, जो भी सजा होगी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। सुल्तान मुअज्जम, दरअसल मैं बहुत बीमार हूं। मुझे एक तेजी से फैलने वाला मुज़ी मर्ज लाहक है। मेरे पास थोड़ा ही वक्त बाकी है, और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं आपकी और रियासत की खिदमत कर सकूं। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपकी बहन का शौहर हूं। जिस दिन से आप तख्त नशीन हुए हैं, उस दिन से मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मैं महमूद जलालुद्दीन पाशा हूं। अगर इजाजत हो तो आपके हाथ का बोसा ले लूं। महमूद जलालुद्दीन, सिर्फ पुराने वक्त की खातिर, उन गुजरे हुए खुशगवार दिनों की याद में हम फिर तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह भला करे। सुल्तान मुअज्जम, महमूद जलालुद्दीन पाशा को शायद आपकी दोबारा ज़ियारत नसीब ना हो। आखिरी बार मिलना चाहता था। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। जैसे मैंने आपको उस दिन पाल्मर का नाम बताया और वादा किया कि बाकी मेसन अरकान के नाम भी आपको बताऊंगा, तो अब अपना वादा पूरा कर रहा हूं। मैंने पेरिस में गुजारे 4 माह में मेसन तंजीम में शामिल गद्दारों के नाम मालूम कर लिए हैं, जो मैं इस खत के आखिर में दर्ज करूंगा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद पाशा। बाबा, खुश आमदीद जनाब कारसू।
बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। बाबा, नौजवान तुर्कों ने इजलास किया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। ताहम मैं हर चीज से वाकिफ हूं। बगावत शुरू हो गई है। आइन के इतलाक का मुतालबा किया जा रहा है। गोया अब ये मसला खून बहा के हल होगा। जनाब करासू, मेरी प्यारे बेटी सबातीन, अगर हर तरफ बगावत हो जाए और सब लोग रियासत के खिलाफ हो जाएं, तो आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? सोचें। बगावत करने वाले आपको पसंद नहीं करते, इसलिए आप यहां मौजूद हैं, इसलिए आपको बुलाया नहीं गया। आप दोनों बाबा, अगर आइन का इतलाक हो भी गया तो आप ताकत कैसे हासिल करेंगे, ये बताएं जरा। पहले अब्दुल हमीद को आइन का इतलाक करने दीजिए महमूद साहब, फिर हम अब्दुल हमीद के साथ और इसके अलावा हमें दीवार से लगाने वालों के साथ अपनी जंग हमेशा के लिए जारी रखेंगे। सुल्तान मौसम, आइन के इतलाक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी इसका वक्त नहीं आया पाशा। आइन के इतलाक और मजलिस कानून साज की तश्कील ऐसे काम हैं जिनमें वक्त लगता है। ये मुस्तकबिल के इस्तेहकाम का सवाल है, गौर व फिक्र के बाद ही हो पाएगा। मजलिस कानून साज जो खुद भी मुस्तहकम ना हो और अवाम के नुमाइंदे भी शामिल ना हो, उससे फायदे की निस्बत नुकसान का खदशा है। दर हकीकत हम भी मजलिस कानून साज की तश्कील के हक में हैं और इसके लिए इक़दामात भी करेंगे। हमारा अगला हदफ क्या होगा? फिलहाल तो हमें नाजिम पाशा की तरफ से आने वाली खबर का इंतजार है। वजारत खारजा को इत्तला कर दीजिए, हम बस अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, आइए इस्माइल हक़ी साहब, नमाज ज़ोहर के लिए हम आपके मुंतजिर हैं। चलिए फिर दुनिया के इन मसाइल से कूच करके कुछ देर के लिए फलाह की तरफ चलते हैं। आपको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आप मैसन हैं। अगर मजलिस शूरा की तश्कील हुई तो तब भी आपके साथ नौजवान तुर्कों का यही रद्द अमल होगा। आप इसकी फिक्र मत कीजिए बाबा, वो सब मुसल्ला हैं, बगावत करेंगे और उनके इस इक़दाम से आइन का इतलाक यकीनी हो जाएगा। मेरा मतलब यह है बाबा कि कुर्बानी वो देंगे और कामयाबी का फल हम खाएंगे। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि इस तस्वीर में मौजूद लोग क्या ये सब कर पाएंगे? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। क्या वाकई? मगर ये लोग हैं कौन? क्या आप लोग इन सबको जानते हैं? नाम मालूम है इनके? नहीं, सबको नहीं, लेकिन उन्हें जानते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। बाबा, जनाब का रसो। जी कहिए। बुरा मत मानिएगा, मेरी आपसे एक दरखास्त है। मैं अपने बेटे के साथ अकेले में एक खानदानी मामले पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें इजाजत दीजिए। जरूर,
जनाब का रसूल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इन सबके नाम मालूम करो। यह आखिरी मौका है। ये बात समझ लो और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुमसे एक कुर्बानी की उम्मीद है, अपने खानदान की खातिर। इस तस्वीर में मौजूद महसन अराकीन, रियासत से बगावत करने वाले ये तमाम लोग, इन सब के नाम महल भेजने होंगे। लेकिन क्यों बाबा? हमारे इस इक़दाम से बगावत करने वालों को अपने अंदर मौजूद गद्दारों का इल्म हो जाएगा और अब्दुल हमीद को भी गद्दारों और मुहिब्बे वतन लोगों का भी फर्क वाज़ेह हो जाएगा। सबातीन, अगर जरूरत पड़े तो इस कारासू का इस्तेमाल करना। तुम्हें ये नाम मालूम करने में आसानी होगी। अब हर शख्स को अपने मफाद का सोचना है। इन लोगों पर इन्हिसार करना छोड़ दो। ठीक हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन। या अल्लाह, हमारी आकिबत को बेहतर फरमा। हमारे सामने आने वाले हर शर को अपने रहम से खैर में बदल दे या अल्लाह। आमीन। इस रियासत को अमनो इत्तेहाद का गहवारा बना दे या अल्लाह। दुश्मन की साजिशों से हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, इस उम्मत के जवानों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी वफा नसीब फरमा। आमीन। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हर मामले में इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा गनी बना दे मेरे मालिक। आमीन। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हर दम हक की राह पर चलने वालों में शामिल फरमा या अल्लाह। या अल्लाह, तमाम इस्लाम दुश्मन मुत्तहिद होकर उम्मत मोहम्मदी के जवाल के मुंतजिर बैठे हैं। वो हमारे दरमियान निफाक का बीज बोना चाहते हैं। या अल्लाह, हमारे दुश्मन को कामयाब ना होने देना। आमीन। हमारी उम्मत को इत्तेफाक और इत्तेहाद पर कायम रखना और हमें अपनी रहमत से कुव्वत अता फरमा। अल-फातिहा। आपने रूहानी अंदाज में दुआ फरमाई। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ये दुआ कबूल फरमाए इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। आमीन सुल्तान मौसम। इजाजत चाहता हूं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। खैरियत है पाशा? सुल्तान मौसम, हिजाज रेलवे पर काम करने वाले इंजीनियरों ने अपना काम पाए तकमील तक पहुंचा दिया है और अब वो लोग रजा पाशा के हमरा आपके मुंतजिर हैं। ठीक है, हमारे नौजवान बेटे इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें अब मजीद इंतजार ना करवाएं। यह हमें जेब नहीं देता। चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानी। जी पाशा। कानी, इस खत को पेरिस में तुर्क सफीर मुनीर पाशा के पास ले जाओ और जब सबाहतीन बाकी नाम मालूम करके ले आएगा तो मैं उन नामों की फहरिस्त भी भेज दूंगा। बता देना उन्हें। जो आपका हुक्म पाशा। तलत भाई। रफीक, काफी बदल गए हो। हाँ, इंसान तो हर गुजरते दिन के साथ बदलता रहता है। कई माह गुजर गए हैं, इतनी तब्दीली तो आनी ही थी ना। सही कह रहे हो। तो पेरिस का अहवाल सुनाओ। सब ठीक जा रहा है। जिस काम के लिए मैं वहां गया था वो पूरा कर लिया। नतीजा क्या निकला? अब हमारे पास क्या है? बहुत कुछ है। हमारी तंजीम और साथियों की तवक्कुआत पूरा करने का वक्त आ गया है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं उसमें, और ये सब हमारी रियासत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। देखना। उम्मीद है कि सुल्तान मौज़म भी इन सिफारिशात पर गौर करेंगे। इंशाअल्लाह। चलो, सिपाही की नज़र में आने से पहले हम यहाँ से चलते हैं। चलो। मुझे किसी महफूज जगह ले चलो। सुल्तान मौज़म, सुल्तान मौज़म। क्या हुआ पाशा? खैर तो है? सिलानिक से बुरी खबर मौसूल हुई है। कैसी खबर? नाजिम साहब को गोली लगी है सुल्तान मौज़म। कैसी हालत उनकी? हालत तशवीशनाक है। इलाज शुरू हो चुका है मगर उनकी जिंदगी खतरे में है। ये कैसे हो गया? कातिलाना हमला हुआ था। अभी हमारे पास कोई मालूमात नहीं है कि हमला किसने किया है। तहकीकात जारी है। बगावत की क्या सूरत हाल है? जारी है पाशा, जारी है। बेटे। जी बाबा। शमसी पाशा को महल आने का कहिए। जैसे आपका हुक्म। हम वापस आकर उनसे मुलाकात करेंगे। नई मालूमात हासिल होने पर मामू दोबारा खत लिखेंगे। अभी आप ये सुल्तान मौज़म को भेज दीजिए। तुम ये ले जाओ। मामू ये सब रकम के एवज नहीं कर रहे, सुल्तान मौज़म और रियासत की खिदमत की नीयत से कर रहे हैं। सुल्तान मौज़म भी ये रकम उन्हें इस मालूमात के एवज नहीं भेज रहे। तुम ये रख लो। महमूद पाशा की हालत अब कैसी है? बिगड़ती जा रही है। बाज़ औकात वो लेटे लेटे छत को बस तकते रहते हैं। उनकी मौत का खदशा है। तो क्या उन्होंने सुल्तान मौज़म की पेशकश के बारे में सोचा?
वो वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहते पाशा। ना तो वापस जाने की नीयत है और ना उनके जिस्म में ताकत। मैं बात करता हूं उनसे। कोशिश करके देख लीजिए। पेरिस जाने के बाद सबसे पहले मैंने वहां तुलबा से मुलाकात की। उन सबको शामिल करके तंजीम की तश्कील मुकम्मल की। हमने खास तौर पर काबिल तुलबा को पेरिस भेजा था। यकीनन ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उनमें से बहुत से जवान अखबारात में अपने मज़ामीन शाया करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी तंजीम से हटकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। सैलानिक में भी सब ऐसा ही है, यानी हमारा इंतखाब बेहतरीन था। इसके अलावा मैंने कुछ लोगों से रवाबित कायम किए हैं। आला ओहदों पर फायज पाशा हजरात और महल में आसानी से रसाई हासिल करने वालों से राब्ता किया मैंने। इन सब हालात के बारे में उनकी क्या राय थी? उन्होंने सुल्तान मुअज्जम की सोच से आगाह किया मुझे। तलत सुल्तान मुअज्जम भी हमारी राय से इत्तफाक करते हैं और वो भी आइन का इत्तलाक चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि हवा खूबसूरत है, गोया बहार आ गई है, मेरी मुराद है कि महबूब की पुकार आ गई है। क्या ये नज़म याद है आपको? पहली बार आपने हमें सुनाई थी। शेख गालिब की शायरी पसंद थी आपको। आप अपनी आंखें खोलिए आलिया, ताकि हमारी जिंदगी में बाहर आ जाए। हमारे कान आपकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। आप हमें मजीद कितना इंतजार करवाएंगी आलिया? क्या कोई बेहतरी आई? नहीं, मैंने आपको कहा भी है कि बिला वजह परेशान मत हो। आलिया सुल्तान का सेहतयाब होना नामुमकिन है। उसकी इस हालत पर मुझे अफसरदा होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए, समझ नहीं पा रही हूँ। अगर वो सेहतयाब हो गई तो आप यहाँ बैठकर कहवा पीने के काबिल नहीं रहेंगी। अब्दुल हमीद आपको जिंदान में डाल देगा। आलिया के साथ कुछ नहीं किया मैंने। मैं तो उसे कायल करना चाहती थी। मुझे मजबूरन करना पड़ा। तुम्हारे अंदर जमीन नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ये सब लोग, विक्टर, स्टेफानो, आलिया, इन सब की गुनहगार हो तुम। मैंने बस वही किया जिसका मुझे हुक्म दिया गया, और इस बार मुझे आपकी हिफाजत का हुक्म दिया गया था, इसीलिए विक्टर को मारा। और आलिया सुल्तान का भी यही हाल होगा। काश कि मैं कभी पाया तक ना आई होती। आपकी किताब हमारे लिए बहुत अहम है। आपकी किताब से लोगों को अब्दुल हमीद के बारे में वो बातें मालूम होगी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। किताब मुकम्मल हो चुकी है। क्या वाकई? आपके बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। क्या उनको किताब का नुस्खा भेज दिया? और एक नुस्खा महल भी भेजा है। यहाँ बहुत जल्द कयामत आने वाली है। पाया तक से वापस जाने से पहले मैं एक मर्तबा महल आना चाहती हूँ। क्या आलिया से मेरा मिलना मुमकिन है सुहाल? उनके कमरे में सिर्फ खास खादमाएं जा सकती हैं, क्योंकि फातिमा सुल्तान किसी और को अंदर हरगिज़ जाने नहीं देती। जो भी हो, मुझे पाया तक बहुत याद आएगा। यहाँ मैंने बहुत हसीन और मुनफरिद वक्त गुजारा है। आप पाया तक से या फिर अब्दुल हमीद से दूर जाने पे अफसरदा हो रही हैं? आ जाएं। पाशा, शहजादा अहमद नूरी आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। जो आपका हुक्म। आइए।
बैठिए शहजादे। शुक्रिया पाशा, लेकिन ये बैठने का वक्त नहीं है। खैर तो है। पाशा सिलानिक में नाजिम साहब को गोली लगी है और बदकिस्मती से वहां बगावत शुरू हो चुकी है। सुल्तान मौसम इस मौजू पर आपसे बात करना चाहते हैं। जी चलिए शहजादे। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद सुल्तान मौसम। शुक्रिया पाशा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हैं हमारे वो नौजवान, अपने शोबे के माहिरीन जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। अल्लाह पाक इस सरजमीन को आप जैसे मेहनतकश जवानों से महरूम न करे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने सुना है कि हिजाज रेलवे के हवाले से आपका काम मुकम्मल हो गया है, इसलिए हम आपको यहाँ मुबारकबाद पेश करने और आप सबका इजहार ख्याल सुनने के लिए आए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुल्तान मौज़म, गुज़िश्ता 4 साल इस रेलवे की तामीर और तश्कील के लिए काफी मुश्किल वक्त साबित हुआ। 1903 में ये रेलवे ओमान और 1904 में मान तक पहुंच चुकी थी। फिर अकाबा में होने वाले हादसात की वजह से हमें कुछ ताखिर का सामना हुआ। क्योंकि हम मान से अकाबा तक रेलवे को पहुंचाकर अपनी रसाई में इजाफा कर सकते थे। रेलवे के बहिरे अहमर तक पहुंचने से सिपाहियों और हथियारों की तरसील बहुत आसान हो जाएगी, और बरतानवी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मदद से हमने बरतानिया की तरफ से खड़े किए गए तमाम मसाइल को हल कर लिया है। हमने हाइफा में मौजूद रेलवे का तामीराती सामान तैयार करने वाला कारखाना खरीद लिया है और अपनी रेलवे को हाइफा से मुंसलिक किया। और हम एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हुए। हमने रेलवे लाइन को बहरा रोम तक पहुंचाया। अपनी बात जारी रखिए। गुज़िश्ता माह ये रेलवे एल उला तक पहुंच चुकी है और आखिरकार हमने अपनी रेलवे को मदीना से मुंसलिक कर दिया। बस इसकी रवानगी के लिए आपके हुक्म का इंतजार है। क्या आपने हमारे हुक्म के मुताबिक रेलवे लाइन को कालीन से ढांप दिया है? जी ढांप दिया है। आफरीन। हमें तक़वियत बख्शने वाले अनासिर में सबसे अहम हमारा तकवा और दीन से लगाओ। अल्लाह पाक के महबूब व मुकर्रब रसूल का मकाम, तमाम अंबिया के इमाम, तमाम जहानों के सुल्तान, हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अदब को मलूज़ खातिर रखना होगा। इसी वजह से हमने रेलवे लाइन को कालीन से ढांपने का कहा। जिस तरह आज अल्लाह पाक ने इस रेलवे के जरिए अपने हबीब के शहर तक हमें रसाई दी, इसी तरह कल हमें रोज़े महशर में भी उनकी शिफात नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हमें जिस बात की सबसे ज्यादा खुशी है वो ये कि इस मंसूबे पर काम करने वाले तमाम माहिरीन ने रियासत की तरफ से तालीम हासिल की। आप कहाँ से फारिग तहसील हुए बेटे? पेरिस से सुल्तान मौज़म। आपको ये सहूलत कैसे मिली थी? रियासत के दिए गए वजीफे की मदद से। लेकिन हमने ऐसा कोई वादा नहीं लिया था कि आपको तालीम हासिल करने के बाद हर सूरत वापस आना है। फिर आप वापस क्यों आ गए बेटे? इस रियासत ने मुझे पाला पोसा, मुझे तालीम दिलवाई। मैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से रियासत का कर्ज अदा करना चाहता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या रेलवे की हिफाजत के लिए सिपाही मामूर कर दिए हैं? इसकी तकमील से पहले जिस तरह दुश्मनों ने हमले करने की कोशिशें की, अब भी कर सकते हैं। मुहतात रहना होगा। हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली है। मदीने पहुंचने वाली पहली रेलगाड़ी में लोगों के लिए तहफ़ भेजे जाएंगे। हम इमदादी फौजी दस्ता भी हिजाज रेलवे के जरिए भेजेंगे। पहले कम वसाइल होने के बावजूद भी हर साल इमदादी फौजी दस्ता भेजा करते थे। अब तो हमारे पास अपनी रेलवे लाइन है। उस मुकद्दस सरजमीन के लिए, वहां मौजूद अपने मुसलमान भाइयों के लिए हम अब ज्यादा से ज्यादा तहफ़ भेज पाएंगे। उनकी जरूरियात हम पूरी किया करेंगे। ये हमारे लिए शर्फ की बात है। पाशा तैयारियां शुरू करवा दीजिए। तहफ़ तैयार करवा के तकरीब का इनेकाद कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम खादिमुल हरमैन हैं। उस मुबारक सरजमीन की खिदमत करना, वहां मौजूद लोगों का ख्याल रखना, उस जगह और वहां के लोगों का हर तरह से एहसास करना हम पर फर्ज नहीं बल्कि कर्ज है। इसीलिए हम इमदादी फौजी दस्ता भिजवाते हैं। खादिमुल हरमैन होने का हमें सिर्फ दावा नहीं करना बल्कि अमल से भी जाहिर करना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दादा याबूस सलीम खान की निस्बत से हमें ये जिम्मेदारी नसीब हुई। आगे भी ये खिदमत इसी तरह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बेटी। सब कुछ ठीक तो है? कोई मसला तो नहीं?
अहमद रजा खान हैं क्या? अभी यहाँ से गए हैं, शायद कोई जरूरी काम था उन्हें। फियादा, ये क्या है? इस तस्वीर में मौजूद लोगों के नाम मालूम करने। मैं मालूम करती हूँ। आइए पाशा, आइए। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। आपको इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा है पाशा। माफ कीजिएगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। यही जिंदगी है। इंसान को इल्म नहीं होता कि उस पर क्या गुजरेगी और जिंदगी क्या सुलूक करेगी। आप वापस चले जाएं। आपकी सेहत ठीक नहीं। सुल्तान मौज़म भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि पाया तख्त में आपका खास तबीबों से इलाज करवाया जाएगा। आपके लिए भी यही बेहतर है। नहीं पाशा, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। कसम से नहीं जा सकता। अब ये मेरे बस की बात नहीं। मेरी किस्मत में यही कुछ था। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अभी हमारे पास इससे ज्यादा अहम मामलात हैं। अल्लाह सुल्तान मौसम को लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन उन्हें कहिए मुझसे वापसी की तवक्को न रखें। मैं यहां अपना काम पूरा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। मैं खुद को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैंने अपना वक्त गुजार लिया। मौत यहां मेरी मुंतजर खड़ी है। अब मैं मजीद कोई जिम्मेदारी या बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं। मेरी बात समझें। पाशा, आज से रुमेलिया के वाली आप हैं। आपको तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। लीजिए। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। महमूद पाशा ने कहा है कि वो हमें उन नामों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नौजवान तुर्कों के इजलास में शिरकत की। तुम अपनी सोच और अपना रास्ता अलग कर लो। वो रास्ता जिसमें रियासत की वफादारी हो। मैं एक एक करके तुम सबको तलाश कर दूंगा। दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर हमारे खात्मे के मुंतजर हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम आईनी निजाम का निफाज करके दुश्मन के मकासद तो पूरे नहीं कर रहे हैं।